हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, चैप्टर 7 का पार्ट 2 सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के कुछ खूबियां, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि कोई भी ट्रायंगल कैसे बनता है। तीन साइड्स होती हैं और इसमें से दो साइड्स जो छोटी वाली हैं उनका जो सम होता है वो ग्रेटर होता है बड़ी वाली साइड्स के। तो आपके पास जो है एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स जो है इक्वल है। 3.5 3.5 ऐड करिए, आपको मिल जाएगा 7.0, मतलब 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू 7 हो गई और c की वैल्यू जो सबसे बड़ी साइड्स है इसमें वो है 5। तो 7 ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, बन जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप चाहे तो 3.5 की जगह 4 लिखें, 3.5 की जगह यहाँ 4 ले लें, फिर एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये साइड आप कुछ और भी ले सकते हैं। आप चाहे तो 7 ले लें, यहाँ 7 ले लें, ठीक है। और ये जो है आप 8 ले लें, तब भी आपको एक ट्रायंगल बनेगा। वो भी क्या बनेगा, दो साइड्स इक्वल होंगी। उसमें आप बहुत सारे ट्रायंगल्स जब है इस टाइप से बनाएंगे कि जहाँ पे दो साइड्स इक्वल हो, उस कंडीशन में आप ध्यान देंगे कि बार बार जो है ये एंगल इसके एंगल के इक्वल शो हो रहा है, ठीक है। सभी ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है, इक्वल शो हो रहा है। तो इसका मतलब कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में एक खूबी और है कि अपोजिट साइड्स पे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। इसको प्रूफ कैसे करना है वो आइए देखते हैं। थ्योरम 7.2 में एनसीईआरटी की बुक में आपके दिए हुए ये एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इक्वल साइड्स जो है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में आपको गिवन है, तो एंगल्स अपोजिट्स आर इक्वल, वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये सत्य है, ठीक है, ये प्रमेय सत्य बोलता है और इसी बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन में इसका यूज कर सकते हैं। अब ये सत्य क्यों है, इसका जो है प्रूफ हम देखते हैं। हमने एक ट्रायंगल लिया और उसमें ए बी को ए सी के इक्वल शो कर दिया, ए बी को ए सी के इक्वल शो कर दिया, और हमें प्रूफ करना है एंगल बी को सी के इक्वल। हम एक ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर, ठीक है, किसका, एंगल ए का। अब इसको इसके साथ प्रूफ करना है तो तीसरा ही एंगल मिल रहा है हमें, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो डी पॉइंट पे मिलती है बीसी से, और ये जो है आपका एंगल a/2 हो जाएगा, एंगल a/2 हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने ऐसा ड्राइंग किया कि जो है बाइसेक्टर ही मिले। अब बात होती है कि दो ट्रायंगल्स मिल गए, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी के थ्रू। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं इन दो ट्रायंगल्स। इसमें देखिए कि एक कॉमन साइड है एडी, दोनों में है। दूसरी बात कि ये एंगल जो है इसके इक्वल है, और एडी बाइसेक्ट कर रही थी ना एक एंगल को, ठीक है। तो ये एंगल जो है एक दूसरे से इक्वल है इस ट्रायंगल में और इसमें, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ए बी ए सी के इक्वल है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हमें ऑलरेडी लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल्स लिया है, मतलब दो साइड्स हमें इक्वल मिलेगी। एस ए एस से हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगा, और उसके बाद हम कहेंगे कि एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी, ए बी डी ये और ए सी डी ये इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में सी पी सी टी के थ्रू, ठीक है। तो B इज इक्वल टू सी प्रूफ हो गया आपका ये। दोस्तों, अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं हम। थ्योरम 7.3 उसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों। यहाँ पे एंगल्स आपको इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, तो आपकी साइड्स अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इसके जस्ट सामने की जो है साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो थ्योरम 7.2 के जस्ट अपोजिट ये
थ्योरम 7.3 है, वहाँ पे आपको यहाँ पे साइड्स इक्वल दिया गया था और यहाँ पे आपको दो एंगल्स इक्वल दिए जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए से, और 7.2 में आप एस के थ्रू प्रूफ किया था आपने, ठीक है। और इसको आप प्रूफ कर सकते हैं ए से। एक बार ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है। चलिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, और ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A is perpendicular to the sides BC so that AB AC के इक्वल होगा और ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये आपको प्रूफ करना है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा और AB AC के इक्वल होगा। AB क्या होगा, AC के होगा। गिवन क्या है आपके पास, बाइसेक्ट AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है A एंगल को, ठीक है। तो ये एंगल A/2 हो जाएगा और ये A/2, ये गिवन है। समझ में आ रही बात। और एंगल इन परपेंडिकुलर टू द साइड BC, और यहाँ पे आपका ये 90 शो कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि दो एंगल्स जो हैं आपके इसमें और इसमें इक्वल हैं, और बीच की साइड जो है, एक साइड्स पे दो एंगल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ये साइड बीच की है और इसी पे आपका ये दोनों एंगल बन रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंक्लूडेड साइड। क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड साइड, ठीक। तो आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दीजिए, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल ABD लिया और ACD लिया। इसमें आपके पास गिवन है ये एंगल BAD, ये ऊपर वाला ये, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रही है, गिवन है। कॉमन साइड AD है, AD भी आपके पास है, गिवन आपके पास क्या है, एक 90 डिग्री वाला है, ठीक है, ये दोनों। तो आपके पास तो एंगल साइड एंगल के थ्रू जो है आप इस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और CPCT के थ्रू आप बोलेंगे कि AB बराबर AC सत्य है, ठीक है। तो ये आपका जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो आप क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो ABC में आपका AB इक्वल टू AC हो गया, तो ये आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम 7.2 के एक्सरसाइज के साथ। 7.1 मैंने करा दिया है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।